बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सपने भर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम क्रीमी वाइट चिकन बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप पानी और उसमें 3 अदद इस साइज़ के प्याज है, ठीक है। और इसको थोड़ा पानी को जब उबाल आ जाए, पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा प्याज, बस 2 से 3 मिनट इसको पानी में रख के तो सॉफ्ट करना है, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ ये जब तैयार हो जाएगा। बाकी की चीज़ों की तरफ हम बाद में चलते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, प्याज को देखें कलर भी चेंज हो गया, सॉफ्ट भी हो गया। इसको चूल्हे से उतार लेते हैं, इसको पानी से निकाल लें। और लहसुन अदरक आप देख रहे हैं, लहसुन जो है वो कितने जमे हैं, तकरीबन ये देसी लहसुन है। अगर आपने दूसरा लहसुन इस्तेमाल करना है तो वो 6-7 लहसुन की जगह जो है वो ठीक है, लेकिन ये देसी लहसुन है, ये मैंने ज़्यादा डाला है। और बाकी ये अदरक का टुकड़ा है। इनको जब हम पीसेंगे तो तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लूँगी। इसके साथ नहीं, ये अलग पीसा जाएगा, ये मैं इसमें निक्के चट्टू आटे में पीसने लगी हूँ, है ना उस्मा निक्का। अच्छा, ये पानी जो है प्याज का, ये आपने यूज़ नहीं करना। तो अगर पीसने में थोड़ा मसला हो तो पानी दूसरा इस्तेमाल कीजिएगा। तो थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको पेस्ट बना ले, ठीक है, प्याज का। ये साइड पे रखते हैं। तो इसको पीस के लेके आती हूँ और इसको भी पीसती हूँ, ठीक है। तकरीबन 50 ग्राम हमने बटर डालना है और साथ में इसके 1/4 कप ऑयल। तो इसको जो है ना हमने मक्खन के साथ पकाना है। और मक्खन को साथ में ऑयल के साथ शामिल करने का मकसद ये होता है कि फ़ौरन मक्खन जो है वो जलना शुरू हो जाता है और हमने जलाना नहीं है। तो ये जो प्याज है ना, ये जो पीस कर लेकर आए, जो उबाल लिया था, बिस्मिल्लाह, ये इसमें डाल दें और इसको थोड़ा सा पकाते हैं। फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लें और जितनी देर या जितने कलर में मैंने पकाना है मैं आपको बता दूंगी। जैसे ही कलर आएगा मैं आपको बता दूंगी कि कितना हमने पकाना है, ठीक है। आप भी नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए कितना वाइट है। तो जैसे ही कलर आएगा ना थोड़ा सा भी, तो हम उसमें आपको बता देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए, फुल फ्लेम पर मैंने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको भून लिया है। ये देखिए सारा ऑयल जो है वो लैदा हो गया और चिपकना भी शुरू हो गया, ठीक है। ये अच्छी तरह, ये इसको ये नहीं कह सकते अच्छी तरह फ्राई हो गया, अच्छी तरह लाल हो गया क्योंकि इसका कलर नहीं आएगा। तो इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है कि 1 किलो चिकन इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो अभी मैंने आपके सामने आपको बताया था ना, 2 खाने के चम्मच ये डाल दें। अब इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भूनना है अच्छी तरह। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, तो अभी 5 मिनट और भूनना है इसको। तो ये जायफल का टुकड़ा देख रहे हैं, जायफल, और ये जावित्री, थोड़ी सी जावित्री है, जायफल है और ½ टीस्पून सूखा धनिया। इनको हम पीस कर पाउडर बनाकर लेकर आते हैं, तो ये भी इसमें शामिल होगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको बता दूं। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च, पीसी हुई नहीं चाहिए, कुटी हुई चाहिए, कुटी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 कप क्रीम, नमक 1 टीस्पून, 1 कप दही और ये 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। जैसे काली मिर्च होती है इसी तरह सफ़ेद मिर्च होती है, ये वो है 1 टीस्पून, ठीक है। दस मिनट हो गए भूनते हुए चिकन को। ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे, बीच में जायफल जावित्री और सारे सामान जो मैंने आपको बताया था, बिग नमक मिर्च, ये सारा डाल दें इसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि भूनना, बार बार तो नहीं मैं दसना ना। अच्छा, दही डाल के थोड़ा सा चूल्हा जो है ना वो स्लो कर लें। 1 कप दही मैंने बताया था ना वो, तेरे कन्ना ने सुने क्या कैमरे के पीछे आने का कोई फायदा नहीं है, कान का भी ध्यान रखा कर। अच्छा, लाल मिर्च नहीं जाएगी इसमें पिसी हुई, ठीक है।
माशाल्लाह कितना सुकून हो गया उसमें, है ना। अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा सा पानी डालना है या ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें, वरना ये चिकन जो है वो एक तो 10 मिनट हमने वैसे ही भुनी है और थोड़ी सी इसमें दही के पानी में पक जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है। इसको ढक के ना स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टक दी आवाज़ आई उसमें। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बग़ैर पानी के भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त गल चुकी है। दही के पानी में माशाल्लाह से ये सारी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो मैंने क्रीम आपको बताई थी वो क्रीम डाल दें। 1/4 कप क्रीम है। इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा क्रीम को। चले, और क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका, देखिए कितना ज़बरदस्त। 5 मिनट तक इसको हम अभी दम देंगे, लेकिन किसके साथ? हरी मिर्च और अदरक के साथ। वो मैंने बारीक बारीक काट लिया, अदरक थोड़ा सा और हरी मिर्च 3 है, ठीक है। ये और थोड़ा सा ना तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला, ठीक है। अब इसको 5 मिनट का दम देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह से चूल्हा बंद कर दें, तैयार हो गई है ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, अब हमने खाना है ना उस्मा? यस। ये देखिए पराठे नाल भी चंगी लगेगी कि एक तो सानू पराठे का ही जिक्र क्यों असी करने कि पराठा होए। सादी रोटी क्यों नहीं खाते उस्मा असी? अली ना चीज़ां पराठे मिलते बाहर रेस्टोरेंट वगैरह से ना। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ मैं एक साइड तो इसलिए रह रही हूँ कि दूसरी साइड तो मैं कुछ और रखना है, तो मैं इनू बर्दाश्त करो कि मैं इतने क्यों वाल रही थी सारी जगह ते ना, किनारा क्यों छड़ दिता मैं, ठीक है। हरी मिर्चा भी थोड़ी सारी पा दा। अच्छा हुण मैं नाल ही पंजाबी च दसदा कि मैं ना 3 अदद प्याज लिया सी, ते ओहदा ना मैं की कीता सी कि ओनू की कहंदे ने पानी च पा के ना ते ओनू उबाल लिया सी 3-4 मिनट का, ठीक है। 3-4 मिनट के बाद ओनू की करना वे कि ओनू पीस लेना। लत्त दी बोटी थी, लत्त दी बोटी कित्थों निकली हड्डी माशाल्लाह, लेकिन टुटी नहीं है, ओहदी उत्तों दी सिंग निकल आई। तो ठीक है, फिर उस तो बाद मैं पीस लिया। पीसन के बाद ना मैं तो उस तो बाद मैं लसन अदरक पा के पहले तो प्याज में फ्राई किया तेल ते मक्खन च, तो उस तो बाद फिर मैं लसन अदरक पा के भुनिया। फिर मैं उन्होंने की कहते ने भुनन के बाद फिर मैं सारे मसाले पाए ने, दही पाया, सारा कुछ पाया, वो गल गई माशाल्लाह। तो गलन के बाद फिर आखिरी च गर्म मसाला, हरी मिर्चा, अदरक पा के उन्होंने मैं सजा लिया। ट्राई करके मैं ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।